नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। मार्गशीर्ष संक्रांति। संक्रांतियाँ वैसे तो 12 होती हैं पूरे साल के अंदर, लेकिन कुछ संक्रांतियाँ बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। जैसे मकर संक्रांति का अपना एक महत्व है, ऐसे ही मार्गशीर्ष संक्रांति का भी बहुत ही महत्व होता है। अब मार्गशीर्ष संक्रांति जो है वो 16 नवंबर की है, यानी इस दिन आपने कुछ खास विधि विधान जरूर करने हैं। सूर्य वृश्चिक राशि में, यानी सन का जो गोचर ट्रांजिट होगा वो स्कॉर्पियो में यानी वृश्चिक राशि में होगा, और ये संक्रांति उत्तम संक्रांति मानी जाती है, बहुत ही शुभ संक्रांति मानी जाएगी। और इस दिन आपको कुछ खास विधि विधान के साथ कुछ अच्छे कर्म भी करने हैं। अच्छे कर्मों को भी अपने अपने निखारना है। यानी कई बार होता है कि हमें पता तो होता है हम अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन यहाँ होता है ना कि उसको भी सही पॉलिश करने का जो तरीका होता है, वो समय होता है, वो ऐसी कुछ संक्रांतियों पे मिलता है, कुछ अमावस्याओं पे मिलता है, कुछ पूर्णिमाओं पे मिलता है। लेकिन जब हम मार्गशीर्ष की बात करते हैं तो इस दिन खास विधि विधान करने चाहिए। कहते हैं इस मार्गशीर्ष संक्रांति में पुण्य काल बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पुण्य कर्मों को सुधारने का बड़ा अच्छा मौका मिलता है। अब संक्रांति की बात कर रहे हैं तो संक्रांति कितने बजे शुरू होगी, यानी इसका जो सही प्रवेश होगा, सूर्य का वृश्चिक राशि में प्रवेश होगा, वो कितने बजे एग्जैक्टली होगा। 15 की रात, 15 की रात होगी, 16 की सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग होगी, जब सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और वो समय होगा 29:50, यानी अगर कि हम 15 की रात को गिन रहे हैं तो 29:50 मिडनाइट आ गया। 5:50 अर्ली मॉर्निंग का जो समय है, उस समय सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। और इसकी तिथि जो है, जो समापन की अगर के हम बात करते हैं तो ये तिथि जो है ये आपकी समापन की तरफ जाएगी 17 तारीख को 7:57, यानी उस समय आपकी तिथि भी शुरू हो जाएगी, संक्रांति भी शुरू होगी, और साथ के साथ तिथि समापन 17 को भी हो जाएगी। तो जो संक्रांति आपको मनानी है, जो पुण्य काल की अगर हम बात कर रहे हैं, वो आपने 16 तारीख को मनाना है। यानी 16 तारीख को आपने पुण्य कर्म करने हैं, 16 तारीख को आपने दान करने हैं, तप करने हैं, जप करने हैं, कुछ खास अगर के सहयोग कर सकते हैं, किसी कन्या की शादी में सहयोग कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा उत्तम समय माना जाता है। कन्या दान के बराबर का फल मिलता है इस समय। तो संक्रांतियों की बात करते हैं तो उसमें कुछ खास विधि विधान होते हैं। जैसे दान की बात करते हैं तो दान में सबसे मुख्य हमेशा एक एजुकेशन दान, विद्या दान जिसे हम कहते हैं, कन्या दान, दूसरा हम जीवन दान की बात करते हैं जैसे, और फिर कहते हैं दीप दान। ये दान बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। दीप दान का खास महत्व होता है। इस दिन दीप दान करने चाहिए, दीपक प्रज्वलित करने चाहिए। इस संक्रांति पर दीपक प्रज्वलित करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का हमेशा आशीर्वाद रहता है। इस दिन कहते हैं कि जो स्नान किया जाता है वो नर्मदा नदी के जल से कहते हैं स्नान करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग होंगे नर्मदा नदी का जल नहीं इस समय होता, क्योंकि नर्मदा नदी की जब हम बात करते हैं या किसी भी नदियों की बात करते हैं तो हमारे 4 वेदों का भी इसमें महत्व माना जाता है। जैसे गंगा की बात करते हैं तो ऋग्वेद होते हैं, यमुना की बात करते हैं तो यजुर्वेद होते हैं, सरस्वती की बात करते हैं तो अथर्ववेद होते हैं, और अगर हम नर्मदा की बात करते हैं तो सामवेद का हम मानते हैं। तो हमारे वेदों का भी इसमें खास करके कहते हैं बहुत गहरा कनेक्शन है। तो नर्मदा नदी के जल से कहते हैं कि स्नान करना चाहिए। लेकिन नर्मदा नदी का जल अगर बहुत सारे लोगों के पास नहीं हो तो बट हम गंगा जल का तो प्रयोग कर सकते हैं। तो इस दिन जो स्नान का महत्व है वो किसी भी अच्छे तो क्या, वैसे तो सारे स्नान अच्छे ही होते हैं, लेकिन बहुत ही तीर्थ स्थानों का स्नान जैसे कहते हैं ना, वैसा हमें अगर फल मिल जाए तो इन नदियों, पवित्र नदियों के जल से स्नान करना, सरोवर के जल से स्नान करना, गंगा के स्नान से जल से स्नान करना, गंगा जल से स्नान करना, तो ये बड़ा महत्व माना जाता है। इससे आपके कष्ट उतरते हैं, बीमारियां कम होती हैं, आपकी देह शुद्धि होती है,
और आप किसी खास कहते हैं बीमारी से अगर पीड़ित होते हैं तो वो खास बीमारी का समाधान मिलता है। लेकिन यहाँ से स्नान जो कहते हैं, इस दिन से गंगा स्नान का महत्व शुरू करना चाहिए आपको। जैसे घर के अंदर कई बार बहुत लोगों के क्लेश रहता है, तो कहते हैं कि अगर इस दिन से गंगा जल का छिड़काव पूरा शुरू करते हैं तो पूरे 40 दिन लगातार आप अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करते हैं तो उस घर से तनाव, स्ट्रेस जो होता है वो दूर हो जाता है, एंजाइटी दूर होती है। और सेम ऐसे ही अगर आप इस दिन से अपनी देह शुद्धि का स्नान शुरू करते हैं, यानी किसी तरीके की अगर आपको इन्फेक्शन है, एलर्जी है, प्रॉब्लम्स हैं, या शारीरिक पीड़ा है, शारीरिक बीमारी है, मानसिक बीमारी है, तो इस तरीके की चीज़ें अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रसित तो हो रहे हैं तो कहते हैं कि इस दिन मार्गशीर्ष संक्रांति के दिन अगर आप स्नान शुरू करके 40 दिन लगातार कुछ गंगा जल की बूंदें डाल करके, अगर नर्मदा नदी का जल है आपके पास उसकी कुछ बूंदें जल में डाल करके मिला करके अगर उससे स्नान करते हैं तो आपकी बीमारियां, कष्ट, परेशानियां, ये सारी एंजाइटी जो है वो दूर होती है और आपके जीवन में सुख और समृद्धि भी आती है। दान की बात करते हैं, जैसे हमने कहा कि दीपक दान, दीपक डेफिनेटली दान का मतलब होता है कि दीपक प्रज्वलित करना। घरों के अंदर भी दीपक प्रज्वलित, क्योंकि आकाशीय दीपक दान कहे जाते हैं इनको, कि सीधा भगवान के द्वार पे पहुंचने वाले दीपक। तो दीपक दान कर सकते हैं आप, और ख़ास करके पूजा स्थान में जा करके आप कुछ दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। घर की जो छत होती है, अगर आपकी खुद की छत है तो दूसरों के छत पे नहीं जा करके जलाइएगा। अगर आपकी खुद की छत है तो अपनी छत के ऊपर आकाशीय दीपक कहते हैं इस समय जलाने चाहिए, यानी सीधा भगवान को अर्पित करते हुए, आकाश की ओर अर्पित करते हुए दीपक जलाने से आपके जीवन में तरक्की आती है, आपके जीवन में रुकावटें नहीं आती हैं, आपके जीवन से परेशानियों का अंत होता है। लेकिन अगर वो छत आपकी नहीं है तो दूसरों के छत पे जलाने से वो फिर टोटका लगेगा कि आपने हमारी छत पे आकर टोटका कर दिया। तो ये झगड़ा लड़ाई नहीं करवाना है, तो आपने अपनी बालकनी में है जहाँ पे ओपन एरिया आपको मिलता हो, आकाश दिखता हो, तो वहाँ पे आप इस दीपक को प्रज्वलित कुछ कर सकते हैं। दीपक की संख्या का कोई नहीं, वैसे 33 कोटि देवी देवताओं का कहते हैं आशीर्वाद मिलना हो तो आप 33 दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, 5 दीपक, 7 दीपक, 9 दीपक, 11 दीपक ऐसे भी प्रज्वलित कर सकते हैं। लेकिन अगर 33 भी करते हैं तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलता है। अब हम बात करते हैं कि पुण्य काल की, हमने आपसे बात करी कि पुण्य काल जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। शाम को आपने 4:50 से लेकर के और 7:30 बजे के बीच, 4:50 से लेकर के शाम को 7:30 के बीच आप इस बिटवीन में दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। ये समय बहुत ही शुभ माना जाएगा, ये समय आपको खास एनर्जी देगा, ये समय आपकी ज़िंदगी के कष्ट को दूर करने वाला समय होगा, क्योंकि इस समय अगर आप ये दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आपके जीवन में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। दान ज़रूर करना चाहिए। इस दिन दान का खास करके महत्व कहा जाता है। तो दान, आप अन्न दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, आप जल का दान कर सकते हैं, आप एजुकेशन का दान कर सकते हैं। किसी ज़रूरतमंद ऐसा व्यक्ति है जो बीमारी से पीड़ित है, ग्रसित है, आप उसे मेडिसिन का दान दे सकते हैं। यानी बहुत सारी चीज़ों का दान आप दे सकते हो। तो दान की कोई परिभाषा फिक्स नहीं है कि सिर्फ यही कर सकते हो, दूसरा दान आप नहीं कर सकते। अगर सामने, मान लीजिए आपके सामने कोई व्यक्ति आ जाता है जिसे भरपेट खाना चाहिए, तो क्या आप उसे खाना नहीं देंगे कि नहीं आज हमने फिक्स किया होता हम तो सिर्फ वस्त्र ही देंगे? तो दान की कोई परिभाषा नहीं है। दान वो है जो सामने वाले का कल्याण कर सकता हो। दान वो है जो सामने वाले को उसकी परेशानी से बाहर निकाल सकता हो। दान वो है जो सामने वाले को उसके जीवन में सही दिशा की तरफ चलने का एक रास्ता दे सकता है। तो आपने दान, स्नान और दीपक दान ये ज़रूर करना है। ये बहुत ही उत्तम समय है। समय भी हमने आपको बता दिया, इसी समय ही आपको ये दीपक प्रज्वलित करने चाहिए ताकि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ बनी रहें। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। हर सुबह 6 बजे हमारे ही यूट्यूब चैनल पर राशिफल हम देते हैं और उस राशिफल में हमेशा हम लकी विजेता भी निकालते हैं। अगर आप अपनी कुंडली फ्री विश्लेषण चाहते हैं
तो आप अपनी डिटेल डाल सकते हैं, जो कि दोपहर के वीडियो में भी डाल सकते हैं और साथ के साथ आप सुबह के वीडियो में भी डाल सकते हैं। तो दोनों समय में डाली हुई आपकी डिटेल्स आपको लकी विजेता बना सकती है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।